दौर था 1994 के समय का। उस वक्त पर देश एक बहुत ही बड़ी महामारी से गुजर रहा था। इस महामारी का नाम था प्लेग। इस महामारी ने देश में 600 से भी ज़्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले लिया था और 50 से भी ज़्यादा लोगों को बहुत ही दर्दनाक मौत बख्शी थी। इस महामारी ने सबसे ज़्यादा गुजरात के सूरत शहर को प्रभावित किया था। गुजरात के सूरत शहर को इस महामारी की वजह से 800 करोड़ से भी ज़्यादा का नुकसान हुआ था उस समय पर। और सिर्फ सूरत को ही नहीं, पूरे इंडिया को इस महामारी की वजह से बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था। इस महामारी ने सूरत के आम लोगों में दहशत फैला दी थी। उस समय पर आम जनता में डर का माहौल था, और हो भी क्यों ना, ये बीमारी थी ही इतनी खतरनाक। ये सिर्फ एक पेंडेमिक ही नहीं थी, ये उस समय के पॉलिटिशियंस और करप्ट सिस्टम का एक फेलियर भी था। तो आइए आज के इस वीडियो में 1994 की प्लेग पेंडेमिक को डिटेल में जानते हैं। On September 23, 1994, pneumonic plague deaths were reported from Surat in Gujarat. सितंबर 1994 के समय में इंडिया इस महामारी की चपेट में आ गया था। इंडिया के मुंबई और गुजरात का सूरत शहर, ये दो सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाके थे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में भी कई लोग इस बीमारी से प्रभावित हुए थे। यर्सीनिया पेस्टिस नाम के बैक्टीरिया से फैलती इस बीमारी ने इंडिया में 600 से भी ज़्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले लिया था और 56 लोगों की मौत हो गई थी इस बीमारी की वजह से। इस पेंडेमिक के बाद में 1995 में इस बीमारी की ओरिजिन जानने के लिए साइंटिस्ट रामलिंग स्वामी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। हालांकि उन्हें इस बीमारी की एग्जैक्ट ओरिजिन के बारे में तो पता नहीं चल पाया था, क्योंकि 1994 में ये पहली बार नहीं था कि इंडिया में ये प्लेग की बीमारी फैली हो। 1994 से 1907 के बीच में भी ये बीमारी इंडिया में फैली थी और 1800s के टाइम में भी ये बीमारी इंडिया में फैली हुई थी। हालांकि 1994 के मुकाबले कंपैरेटिवली 1800s में ज़्यादा डेथ्स भी हुई थी प्लेग की वजह से। लेकिन 1994 में लोग अफवाहों का शिकार ज़्यादा हो रहे थे, जिसकी वजह से रेलवे स्टेशंस पर अफरा तफरी मच गई थी, हॉस्पिटलों में भागदौड़ ज़्यादा हो गई थी और मेडिकल स्टोर्स में से दवाइयाँ भी आउट ऑफ स्टॉक होने लगी थी। इन अफवाहों ने लोगों में पैनिक का माहौल क्रिएट कर दिया था। आमतौर पर यह प्लेग वाइल्ड रेट्स में पाया जाता है, लेकिन 1993 के लाटूर अर्थक्वेक की वजह से लार्ज नंबर ऑफ हाउसेस अबेंडेड हो गए थे विथ फूड ग्रेन्स इनसाइड इट, जिसकी वजह से वहाँ पर चूहे बहुत ही बड़ी मात्रा में पनपने लगे थे और वहीं पर यह बीमारी वाइल्ड रेट्स से डोमेस्टिक रेट्स में फैलने लगी। और जब महाराष्ट्र के बीड ज़िले के आम लोग इन डोमेस्टिक रेट्स के कांटेक्ट में आए तो ये बीमारी उनमें भी फैल गई। अगस्त 1994 में WHO ने ऐसी रिपोर्ट पब्लिश की थी कि महाराष्ट्र के बीड और मलमा ज़िले के आसपास के इलाकों में बहुत ही बड़ी मात्रा में चूहे मरे हुए पाए गए हैं। ठीक उसके 3 हफ्तों बाद ही वहाँ से प्लेग की बीमारी फैलने की खबरें आने लगी थी और धीरे धीरे ये बीमारी आसपास के ज़िलों में भी फैल गई। और दूसरी ओर गुजरात के सूरत शहर में अंडरग्राउंड सीवेज में फ्लडिंग की वजह से पानी भर गया था और उसी पानी के ज़रिए चूहों की डेड बॉडीज़ ऊपर रास्तों पर आ गई थी और जो आम लोग इन डेड बॉडीज़ के कांटेक्ट में आए उन्हें भी ये बीमारी फैल गई। और ऊपर से वहाँ पर उसी समय पर गणेश चतुर्थी की वजह से ज़्यादा मात्रा में क्राउड इकट्ठा हुआ था, जिससे ये बीमारी और भी ज़्यादा लोगों में फैल गई। सूरत में टोटल नंबर ऑफ केसेस में से 78% केसेस वहाँ के स्लम एरियाज़ में ही थे। उस समय पर अगस्त के पहले ही वीक में हेल्थ ऑफिशियल्स को ऐसी रिपोर्ट मिली थी कि सूरत में कई जगहों पर बहुत ही बड़ी मात्रा में डेड बॉडीज़ पाई गई है डोमेस्टिक रेट्स की। उसके बाद दिन आता है 21 सितंबर 1994 का। उस दिन वहाँ के डिप्यूटी म्यूनिसिपल कमिश्नर ऑफ हेल्थ को ऐसा लेटर मिलता है कि सूरत में एक इंसान की मौत हो गई है प्लेग की वजह से, लेकिन वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते और सिर्फ वहाँ के हॉस्पिटल्स को ही अलर्ट रहने के लिए कहते हैं।
लेकिन उसी दिन दोपहर के बाद उन्हें ऐसी रिपोर्ट मिलती है कि सूरत के वैद रोड रेजिडेंशियल्स में 10 लोग मारे गए हैं प्लेग की वजह से और 50 से भी ज़्यादा सीरियसली इल पेशेंट्स को हॉस्पिटल्स में भर्ती किया गया है। ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। पूरे शहर में इस खबर ने कोहराम मचा दिया था। यहाँ तक कि मेडिकल स्टोर्स में से टेट्रासाइक्लिन नाम की ड्रग जो प्लेग के इलाज में काम आती है वो भी आउट ऑफ स्टॉक होने लगी थी और लोग बहुत ही बड़ी मात्रा में शहर छोड़ने लगे थे। सूरत में उस समय पर यह पार्टीशन के बाद का सबसे बड़ा माइग्रेशन देखा गया था, जहाँ पर 3 लाख लोगों ने सिर्फ 2 दिनों में शहर को खाली कर दिया था। पूरे शहर की गलियां, घर, दुकानें सब सुनसान पड़ा था और शहर की 1/3 पॉपुलेशन एक ही झटके में गायब हो गई थी। और उस समय पर डिजीज के आइडेंटिफिकेशन को लेकर भी बहुत सारी कंफ्यूजन हो रही थी, क्योंकि उस समय पर डॉक्टर्स ना ही एक ऐसी महामारी के लिए प्रिपेयर्ड थे और ना ही उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स थे। और इवन कई जगहों पर तो लैक ऑफ लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स की वजह से लोगों का ठीक से चेकअप भी नहीं हो पा रहा था। और उस समय पर 6000 से भी ज़्यादा फीवर पेशेंट्स को, यानी कि बुखार के मरीजों को आइडेंटिफाई किया गया एज एन प्लेग पेशेंट्स, जिसकी वजह से बीमारी को लेकर जो आंकड़े सामने आ रहे थे उसमें और भी ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही थी और लोगों में और भी ज़्यादा पैनिक बढ़ रहा था। अब ये जो प्लेग की बीमारी है वो पिस्सू यानी कि फ्ली के काटने से या फिर चूहों के ज़रिए फैलती है। यर्सिनिया पेस्टिस नाम के बैक्टीरिया से फैलती ये बीमारी में शरीर में इस तरह के लिम्स हो जाते हैं और कई मामलों में लोगों की स्किन इस तरह से काली हो जाती है और शरीर का अंग सड़ने लगता है और इसीलिए इस बीमारी को ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है। यूरोप में जब ये बीमारी फैली थी तो इस बीमारी ने यूरोप की 16% पॉपुलेशन को एक ही झटके में वाइप आउट कर दिया था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि यह बीमारी कितनी खतरनाक है। साथ ही साथ सिर दर्द, फीवर, मांसपेशियों में दर्द, वीकनेस और ठंड लगना ये इस बीमारी के आम सिम्टम्स है। जो ब्यूबोनिक प्लेग होता है वो आपके शरीर के लिम्फेटिक सिस्टम को इफेक्ट करता है, वहीं पर जो दूसरा न्यूमोनिक प्लेग होता है वो सीधे आपके शरीर के लंग्स को इफेक्ट करता है और ये न्यूमोनिक प्लेग बहुत ही खतरनाक होता है। इसी से ज़्यादा लोगों की डेथ्स होती है और इवन ये न्यूमोनिक प्लेग बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड होता है। ये इन्फेक्टेड पर्सन की सांसों के ज़रिए हवा में फैलकर हवा से भी स्प्रेड होता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी तेज़ी से ये स्प्रेड होता है, कितनी आसानी से ये और लोगों को संक्रमित कर सकता है। सूरत के लोगों में दहशत फैली हुई थी और ऊपर से सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन मिनिस्ट्री की तरफ से यहाँ के लोगों को काम करने के लिए, शांत रखने के लिए कोई भी स्टेटमेंट या संबोधन नहीं किया जा रहा था। और ऊपर से गुजरात के सीएम ने ही ऐसी स्टेटमेंट दी थी कि जो न्यूमोनिक प्लेग यहाँ पर फैल रहा है वो कुछ इतना ज़्यादा भी खतरनाक नहीं है। उनका एग्जैक्ट स्टेटमेंट कुछ इस तरह का था, रेडफॉल इज़ नॉट वेरी हाई इन सूरत। हालांकि ऐसा था नहीं, न्यूमोनिक प्लेग बहुत ही खतरनाक होता है और ये बहुत ही तेज़ी से फैलता भी है। ऊपर से उस वक्त पर वहाँ के लोकल रिपोर्टर्स ने डेथ्स के गलत आंकड़े दिखा कर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई थी, जिसकी वजह से लोगों में पैनिक और भी बढ़ रहा था। और इंटरनेशनली कई सारे लोगों ने इंडिया आना ही कैंसिल कर दिया और इंडिया में टूरिज़्म बहुत ही कम हो गया था। यहाँ तक कि इंडिया से जो फ्लाइट्स फॉरेन जा रही थी उसे भी फ्यूमिगेट किया जा रहा था और ऊपर से जो लोग वहाँ पर जा रहे थे उन्हें 6 दिनों के क्वारंटाइन में रखा जा रहा था। और सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था यहाँ के लेबर्स का। यहाँ के लेबर्स जो फॉरेन में काम करने के लिए जाते हैं उन्हें वीज़ा का एक्सटेंड तो मिल गया था, लेकिन यहाँ से फ़्लाइट डिपार्चर ना होने की वजह से उन्हें अपनी जॉब गंवानी पड़ी थी। कई सारे देशों ने इंडिया से सामान इंपोर्ट करना ही बंद कर दिया, तो इवन जो ट्रक्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे थे उसे भी बेंजीन एक्सोक्लोराइड से क्लीन किया जा रहा था। तो ओवरऑल इस प्लेग पेंडेमिक की वजह से सूरत शहर को 800 करोड़ से भी ज़्यादा का नुकसान हुआ और इंडिया को $600 मिलियन का इकोनॉमिकली नुकसान हुआ था। लेकिन किसी ज़माने में इतनी ज़्यादा गंदगी से भरा हुआ शहर कैसे आज इंडिया का सेकंड मोस्ट क्लीनेस्ट शहर बन गया है?
तो इस पेंडेमिक के बाद 1996 में एक नए आईपीएस ऑफिसर को एसएमसी का हेड बनाया जाता है, एसएम राव को। 1996 में सूर्यदेव रमेशचंद्र राव को एसएमसी का हेड बनाया जाता है और ये एक गेम चेंजिंग मूव था। एसएम राव ने कई सारे ऐसे ठोस कदम उठाए और कई सारी ऐसी योजनाएं निकाली जिसकी वजह से सूरत शहर को और भी स्वच्छ बनाया जा सके। करप्शन को लेकर भी उनका मिजाज काफ़ी गर्म था। सूरत शहर की पूरी सिस्टम को सुधारने के लिए उन्होंने बहुत अहम काम किया है। उन्होंने एसी टू डीसी एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था जहां पर सरकारी कर्मचारी, उनकी टीम के मेंबर्स जो एसी में ही काम करते थे, वो बाहर सड़कों पर आकर जनता के लिए काम करते थे। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी योजनाएं और इनिशिएटिव स्टार्ट किए थे सूरत को एक स्वच्छ शहर बनाने के लिए। सूरत के आम लोगों की वजह से ही और इस तरह के ब्यूरोक्रेट्स की वजह से ही सूरत आज इंडिया का सेकेंड मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी बन पाया है। सो यही थी इंडिया की 1994 के प्लेग के पेंडेमिक की कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा